Hello students, today we are going to start chapter number 12, that is exponents and powers. So firstly we will see what is an exponent, what is a base. Suppose we have a number 2 raised to the power 3. So we can say 2 as a base and 3 as its exponent, or you can say it as power. So you can say 2 raised to the power 3. 3 is exponent और it is a power. एक ही बात है, ठीक है. चलिए अभी कुछ लॉज करेंगे हम एक्सपोनेंट्स के. दैट मीन्स जब हमें पावर्स वाले नंबर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करनी होती है तो हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है. कुछ लॉज होते हैं एक्सपोनेंट्स के. एक्सपोनेंट्स मतलब कि पावर्स के कुछ रूल्स होते हैं. फर्स्ट रूल होता है a raised to the power m multiply a raised to the power n is equals to a raised to the power m plus n. अब ये क्या शो कर रहा है ये लॉ कि जब अब देखो इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, जब मल्टीप्लिकेशन में जब ये बेस सेम है, यहाँ भी a है यहाँ भी a है, ये एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है. यहाँ पे 4 भी हो सकता है, ठीक है. m के प्लेस पे 5 हो सकता है, ठीक है. तो जब बेस सेम है मल्टीप्लाई में, दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाइड है, ठीक है, एक्सपोनेंट वाले नंबर्स, और उनके बेस सेम है, तो जो उनकी पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. एक ही बेस में दोनों की पावर्स ऐड हो जाती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 5 raised to the power 2 and 5 raised to the power 3 can be written as 5 raised to the power 5. 2 plus 3 5. यानी कि मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है. अब सेकंड रूल होता है एक ही पावर m डिवाइडेड एक ही पावर n. यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन के अंदर अगर बेस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाती है, ठीक है. यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ डिवाइड का साइन हो, सपोज़ यहाँ पर ऐसा है, तो ये 5 रेज़ टू द पावर 1 हो जाएगा. 3 माइनस 2 1, यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट आपका रूल आता है थर्ड रूल, a रेज़ टू द पावर, अगर -m है, अगर माइनस की है पावर, तो हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं उस नंबर को. इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम रेशनल नंबर को हम नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है. या फिर सपोज़ ऐसा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर है पावर नेगेटिव के साथ, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं. तो 1/a की पावर -m जब है, जब ऊपर जाएगा a की पावर m बन जाएगा. और अगर ये ऊपर है माइनस में और अगर पॉजिटिव बनानी है तो ये रेसिप्रोकल ऐसे हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ रूल आता है a की पावर m और उस पूरे की पावर अगर n है तो हम इसको a की पावर m मल्टीप्लाई n लिख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 5 की पावर 4 और उस पूरे की पावर 3 इज़ इक्वल्स टू 5 की पावर 12 हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है. रूल्स और भी आते हैं. फिफ्थ रूल देखो, a की पावर m बाय a की पावर n, ठीक है. सपोज़ बाय b की पावर m है सपोज़, तो हम इसको a बाय b की पावर m भी लिख सकते हैं. यहाँ पे क्या है, पावर सेम है, बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो आप उस पूरे के ऊपर एक ही पावर लगा सकते हैं, ठीक है. या फिर ये मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होता है. अगर a की पावर m है, मल्टीप्लाई है b की पावर m, यानी कि जब पावर सेम है आप इसको a b की पावर m भी लिख सकते हैं,
ये रूल्स आपको लर्न करने होंगे, तभी आगे सम सॉल्व होंगे। और एक लास्ट रूल बोलता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो नंबर आंसर 1 आ जाता है। कुछ भी नंबर हो सकता है, इट कैन बी एनी नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, एनीथिंग, ठीक है, विच हैज़ पावर 0, इट्स आंसर कम्स आउट टू बी 1. So let's start the exercise. Exercise 12.1. Very easy. फर्स्ट का फर्स्ट देखेंगे 3 की पावर -2. आपको पता है अगर पावर नेगेटिव है आप इसका रेसिप्रोकल करके 3 की पावर 2 लिख सकते हैं. 3 की पावर 2 का क्या मतलब होगा? 3 × 3 दैट इज़ 1/9. एक और चीज़ बतानी थी आपको कि अगर 2 की पावर 2 है तो आप इसको 2 × 2 लिखते हैं. अगर 2 की पावर 3 है तो 2 × 2 × 2. दैट मीन्स जितना उसका पावर होगा उतने टाइम्स वो इटसेल्फ मल्टीप्लाइड होगा. 4 की पावर 4 है तो 4 क्या है? आपस में मतलब अपने ही नंबर से 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड है. इस तरीके से, ठीक है. नेक्स्ट देखो थर्ड 1/2 की पावर -5. इसमें क्या होगा? जो डिनोमिनेटर होगा वो ऊपर आ जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा. 2/1 की पावर 5. पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं. पावर पॉजिटिव आ गई. अब जो ये 2, ये जो 5 पावर है ये 2 के साथ भी है और ये नीचे 1 के साथ भी है. 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो उसका आंसर 1 ही आता है, तो हम उसको छोड़ ही देते हैं, ठीक है. नीचे कुछ भी आएगा 1 ही आएगा. 1 को अपना भी लिखो तो भी चलेगा. 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32, ठीक है. नेक्स्ट देखिए सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन. आपको रिजल्ट को पावर नोटेशन में दिखाना है विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि पावर पॉजिटिव होनी चाहिए. सेकंड का फर्स्ट देखेंगे -4 की 5 डिवाइडेड -4 की पावर 8, ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे. डिवाइड का साइन है तो आपको पता है डिवीजन के अंदर अगर बेस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं. रूल नंबर हमने से पढ़ा है आई थिंक. तो -4 की पावर 5 -8, -4 की पावर -3, प्लस माइनस माइनस बट साइन ग्रेटर नंबर का आता है. -4 की पावर -3 और उसको कह रहा है पॉजिटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? पावर अगर नेगेटिव है तो हम नंबर का रेसिप्रोकल कर सकते हैं. -4 की पावर 3 ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा. पावर नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है प्लस पॉजिटिव एक्सपोनेंट में रिप्रेजेंट करना है. इसका फोर्थ पार्ट देखो 3 की पावर -7 डिवाइडेड 3 की पावर -10 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5. ये एक ही ब्रैकेट में है तो सॉल्व करेंगे. पहले ब्रैकेट को बेस सेम है, पावर्स -7 -10. ये तो माइनस इसका है, एक साइन बीच में भी आता है, ठीक है. इंटू 3 रेज़ टू द पावर -5. 3 की पावर -7 + 10 माइनस माइनस प्लस, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 10 - 7 इज़ 3. 3 की पावर -5 प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर नंबर 10 है, इसका साइन आएगा पॉजिटिव. 3 रेज़ टू द पावर, अब जब मल्टीप्लाई में बेस सेम है पावर्स ऐड हो जाती हैं. 3 + -5 प्लस आएगा ही आएगा, माइनस इसका है तो 3 की पावर 3 प्लस माइनस -5, ठीक है. और ये क्या आ जाएगा? 3 की पावर -2. अब इसको पॉजिटिव में एक्सप्रेस करना है तो 1/3 की पावर 2. ओके. इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे. फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकालनी है. थर्ड का फर्स्ट देखो 3 की पावर 0 + 4 की पावर -1
इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। 3 की पावर 0 मतलब 1, किसी की भी पावर 0 है तो वो 1 आएगा, प्लस 4 की पावर -1 मतलब कि 1/4 की पावर 1, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मतलब 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, किसी की भी पावर 1 होती है तो वो नंबर इटसेल्फ ही होता है, पावर 2 होगी तब जाके वो नंबर अपने से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अभी इसकी पावर 1 है तो ये 4 का 4 ही रहेगा। एलसीएम ले लेते हैं इसका, 4, ठीक है, और 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 इंटू 4, ये आएगा 5/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, 5 आंसर। ओके, नेक्स्ट हम लोग पार्ट नंबर देख लेते हैं, थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2, 1/2 की पावर -2, 1/3 की पावर -2, 1/4 की पावर -2। अब -2 है ऊपर तो ये नंबर का रेसिप्रोकल होगा, 2/1, मैं बाय 1 नहीं लिख रही, 1 की पावर कितना भी करो 2 3 4 ये 1 ही आता है, और किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो वो नंबर ही आता है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे -2 है पावर, ठीक है, इसको 2 बनाने के लिए हमें नंबर का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 2/1 की पावर 2 प्लस अगेन -2 है पावर, इसको 2 बनाने के लिए हमें नंबर का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1/3 था 3/1 हो गया। अब ये -2 है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 4/1 की पावर 2 करनी पड़ेगी, इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 1 इंटू 1 1 ही आएगा, 3 इंटू 3, क्योंकि 3 की पावर 2 भी होगी और यहाँ पे ये 1 की पावर 2 भी होगी। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि अगर a की पावर m है अपॉन में b की पावर m है, हम उसको a/b की पावर m बोल सकते हैं। दैट मीन्स ये जो m पावर है ये a के साथ भी है और b के साथ भी है, सेम केस यहाँ पर है। अब ये जो m पावर है ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। 3 की पावर 2 मतलब 3 इंटू 3 दैट इज़ 9, 1 की पावर 2 मतलब 1, प्लस 4 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 4 16, 1 की पावर 2 मतलब 1, ठीक है। एलसीएम कुछ आएगा नहीं, नीचे 1 है, आप उसको लिखो या कंसीडर ना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन सबको ऐड कर देंगे, 25 और 4 29 इज़ द आंसर। ओके, उसके बाद हम लोग आगे फोर्थ का आंसर 1 आएगा, बिकॉज कुछ भी हो उसकी अगर पावर 0 है तो आंसर इज़ 1। फिफ्थ जो है, फिफ्थ में आपको क्या करना है, रूल जो हमने यूज़ नहीं किया वो रूल यूज़ होगा। फिफ्थ के अंदर बोल रहा है -2/3 की पावर -2 और इस पूरे की पावर 2, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। आपको पता है किसी भी नंबर, अब ये देखो ये नंबर है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर देखते हैं। अभी ये -2 है, इसको 2 बनाने के लिए नंबर का रेसिप्रोकल 3/-2 की पावर 2, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर की पावर कुछ दी हुई है और उस पूरे की पावर कुछ है तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है ना, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होगा, 3/-2 की पावर 2 2 ज़ा 4, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 3, अब ये दोनों के साथ है, 4 पावर 3 के साथ भी और -2 के साथ भी, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बाय -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, तो कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा होगा 81, ठीक है।
इसको करेंगे 16 आ जाएगा। अब ये अगर पॉजिटिव माइनस साइन अगर इवन नंबर में है तो वो कैंसिल हो जाते हैं, और अगर ऑड नंबर में माइनस साइन होते हैं तो उसमें एक माइनस रहता है, तो -16। तो 81/-16 इज़ द आंसर, और यू कैन से इट एज -81/16। माइनस का साइन आप ऊपर नीचे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग फटाफट से फोर्थ देख लेंगे। फोर्थ का पार्ट नंबर 1, 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3/2 की पावर -4। इसको सॉल्व करेंगे। 8 की पावर -1 का मतलब 1/8 की पावर 1। अब ना लिखो पावर 1, कोई दिक्कत नहीं। 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर -4 है, तो मैं इसको ऊपर ही शिफ्ट करा देती हूँ, तो ये 2 की पावर 4 बन जाएगी, ठीक है। अब देखो 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, और 8 को मैं 2 की पावर 3 भी लिख सकती हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ 8। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो मैंने इसको ये लिख दिया। अब देखो जब बेस सेम है डिवीजन के अंदर तो पावर्स माइनस होती है। 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 -3। 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 2 ज़ा 250 इज़ द आंसर। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ के अंदर आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आपको m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको पता है जब डिवीजन के अंदर बेस सेम होते हैं तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो अभी 5 5 बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, पावर्स माइनस होगी। m -3 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 5। m की पावर 5 की पावर m -+3 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 5। तो जब इक्वल में इक्वल साइन हो और आमने सामने बेस सेम है तो हम इसकी पावर्स को इक्वल कर सकते हैं। सो वी कैन से m+3 इज इक्वल्स टू 5। m की वैल्यू 5 और 3 यहाँ शिफ्ट होगा तो ये -3 और ये आंसर आया 2, ठीक है। और इसके बाद सिक्स्थ का एक पार्ट देख लेंगे। सिक्स्थ में से हो ही जाएगा, एक पार्ट देख लेते हैं इसका। सिक्स्थ क्वेश्चन ये है, इवैल्यूएट करना है। 6 का कोई भी पार्ट देख सकते हैं। फर्स्ट देखना है, फर्स्ट देख लो। 1/3 की पावर -1 -1/4 की पावर -1 और ऊपर पावर -1। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जाके हम इस पे जाएंगे। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। -1 है, पावर पॉजिटिव बनाने के लिए तो रेसिप्रोकल नंबर का 3/1 मैं 3 लिख रही हूँ, सिर्फ 3 की पावर 1, तो मैं पावर भी नहीं लिख रही। -4 पावर पॉजिटिव बन गई, 4 की पावर 1। आपको मैंने बताया जिसकी पावर 1 हो वो नंबर खुद होता है, इसकी पावर -1। 3 में से 4 गया -1 की पावर -1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए 1/-1 एंड ओवरऑल आंसर इज -1। ओके, उसके बाद हम लोग 7th का एक पार्ट देख लेंगे। 7th के दोनों पार्ट्स देख लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई t की पावर -4 बाय 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई t की पावर -8, ठीक है। 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, t की पावर -4, 5 की पावर -3, 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख सकती हूँ इंटू t की पावर -8। अब देखो मैंने इसको ऐसे क्यों तोड़ा है, क्योंकि मुझे ये बेस सेम मिल जाते हैं। 5 की पावर 2, अब देखो बेस सेम है t और t, तो इनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी। t की पावर -4 -8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 और यहाँ पे ये 1 है,
मल्टीप्लाई में बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड होती है, -3 + 1 इंटू 2, 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर -4 + 8, माइनस माइनस प्लस, -4 + 8 क्या होगा 4, 5 की पावर -3 + 1 दैट इज़ -2 इंटू 2, ठीक है। तो अब क्या होगा ये 5 की पावर 2 और ये 5 की पावर -2 है, इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर पॉजिटिव बन सकती है, इंटू टी की पावर 4/2। ये देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू टी की पावर 4/2, तो ये आएगा 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625/2 T4। दिस इज़ द आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से हो जाएगा। 3 की पावर -5 है, 10 को आप ओपन कर लेना, 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5, 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। सब कुछ 2 और 3 और 5 के टर्म्स में आ जाएगा। उसके बाद इसको ऐसे ही रहने देना, 6 को 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5 लिख लेना, और फिर इस तरीके से आप लॉज लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। देख लो सेकेंड पार्ट, 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 को मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5, 125 को मैं 5 की पावर 3 लिख रही हूँ, 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5 है, मैं इसको 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5 लिख रही हूँ। 3 की पावर -5 से ये कैंसिल, 2 की पावर -5 से 2 की पावर -5 कैंसिल। अब 5 की पावर क्या है -5 + 3, मल्टीप्लाई में जब बेस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती है, तो -5 + 3 इज़ -2, और इधर 5 की पावर -7, तो 5 की पावर -2, और डिवीजन में जब बेस सेम होते हैं पावर्स माइनस हो जाती है, -2 -7, 5 की पावर -2 + 7, ठीक है, एंड विच इज़ इक्वल्स टू 5 की पावर 5। दिस इज़ द आंसर। ओके, नेक्स्ट we will continue in next session. Thank you.